मनीष, अगर हम इसे महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र के लोगों पर प्रभाव देखें तो पहले एक गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख, वो जेल गए, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब दूसरे मंत्री जेल गए और दोनों पर बेहद गंभीर मामले भ्रष्टाचार के। कहीं ना कहीं लोगों के मन मस्तिष्क पर असर पड़ता है, सरकार पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जी बिल्कुल सईद, और जो सवाल आपने पूछा है उसको लेकर पहले ही जो वहाँ पे राज्य सरकार है उसके कई मंत्रियों ने कई बयान दिए हुए हैं कि कहीं ना कहीं जो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, इनका दुरुपयोग केंद्र सरकार करती है। इस तरह का एक परसेप्शन देने के लिए, लोगों के मन में इस तरह की एक बात डालने के लिए कि ये जो पूरी सरकार है वो पूरी तरह से भ्रष्ट है और इसी के लिए एक के बाद एक कार्रवाई ईडी और सीबीआई की तरफ से हो रहा है। इस तरह का एक परसेप्शन क्रिएट करने की भावना, ऐसा आरोप लगाया गया है पहले। कहीं ना कहीं अगर इस मामले में बात करें, देखिए जब से महाराष्ट्र सरकार बनी है उसके पहले से ईडी की कार्रवाई वहां पर चल रही है। आपको याद दिला दूं, मैं इलेक्शंस के कुछ महीने पहले शरद पवार का नाम आया था एक मामले को लेकर, जिसमें शरद पवार ने खुद बोला था कि अगर ईडी मुझे समन करती है तो मैं खुद ईडी के दफ्तर में जाऊंगा। जिसके बाद में ईडी के अधिकारियों ने खुद बोला था शरद पवार को कि आपको आने की जरूरत नहीं है, हम कोई समन इशू नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही सरकार बनी उसके बाद में एक के बाद एक अलग अलग मामलों में ईडी का यह दावा है कि उनकी कोई भी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित नहीं है। लेकिन हमने देखा कि अलग अलग मामलों में, चाहे वो शिवसेना के मंत्री हो, चाहे वो एनसीपी के मंत्री हो, चाहे वो उनके नेता हो, इनके ऊपर लगातार कार्रवाई होती रही है। कई मामलों में उनके परिवार वालों पर भी कार्रवाई हुई है, जैसे कि संजय राउत के मामले में उनकी पत्नी को समन किया गया था, उनसे पूछताछ करने की बात की गई थी। उसके अलावा जो अनिल परब है उनसे पूछताछ की बात की गई थी। तो कई ऐसे मामले हैं जिसमें कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के जो नेता है उनके ऊपर लगातार कमान कसने की कोशिश इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने की है। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने आधिकारिक रूप से बात कही है कि हम जो कार्रवाई करते हैं वो पहले से खुद जो केस रजिस्टर हुए हैं उसमें करते हैं। अगर केस में नाम आता है किसी का तो बगैर किसी राजनीति के वो उस नेता को पूछताछ के लिए बुलाते हैं और अगर उन्हें जरूरत लगती है तो इस मामले में वो गिरफ्तारी करते हैं। लेकिन जैसे ही विपक्ष या फिर जो महाराष्ट्र में इस वक्त सरकार है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, उनके नेता जो हैं वो लगातार इस तरह का आरोप लगाते हैं कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स ये एक टूल बन गए हैं, ये एक हथियार बन गए हैं केंद्र सरकार के लिए, जिनका की गलत तरीके से इस्तेमाल करती है और सरकार को गलत दिखाने की कोशिश हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती रही है। ठीक है मनीष। कमलेश, क्या अब ये लड़ाई केंद्र बनाम महाराष्ट्र सरकार के बीच जाएगी? क्योंकि कानून अपना काम करेगा, ईडी अपना केस अदालत में पेश करेगी, नवाब मलिक को घेरने की कोशिश करेगी, वो बचाव करेंगे, वो जेल जाएंगे। लेकिन इसके पीछे अब क्या आप महाराष्ट्र सरकार और केंद्र को किस तरह से लड़ते हुए, भिड़ते हुए और इन दोनों के बीच की खाई को गहरा होते हुए देखते हैं? देखिए सईद, जैसा मुनीश ने जिक्र किया कि कौन से ऐसे नेता है महाविकास आघाड़ी के जिनके ऊपर ईडी का हो या फिर आईटी का हो, सीबीआई का केस चल रहा था। पिछले कुछ दिनों में सुप्रिया सुले, एनसीपी की सांसद है, शरद पवार की बेटी, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था उनके द्वारा पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा था कि आइस का इस्तेमाल किया जाता है विपक्ष के खिलाफ। आइस यानी ICE, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी, ये आइस का इस्तेमाल नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है। उन्होंने कहा, और आज सुबह भी उन्होंने इसी तरह की प्रतिक्रिया दी थी कि ये मामला वो संसद में उठाएंगी, पार्लियामेंट में इस पर बात करेंगी। लेकिन आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कैसे राजनीति होंगी। क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें, मुनीश ने तो नाम गिनाया कि कौन कौन से महाविकास आघाड़ी के नेता थे, लेकिन संजय राउत ने और शिवसेना ने एक बात कही थी जब नारायण राणे, जो केंद्र में मंत्री है मोदी सरकार में, MSME के मिनिस्टर है, उन्होंने शिवसेना पर आरोप लगाए थे। तो शिवसेना ने आरोप उन पर लगाए थे, पूछा था कि वही किरीट सोमैया जिनके बचाव में आप आए हो, उन्हीं किरीट सोमैया ने आपके ऊपर अविघ्न केस में लेकर ईडी के रडार पर आप थे और आप पर ईडी की कार्रवाई हो ऐसी मांग की थी। उसका क्या हुआ? और वो कागजात लेकर शिवसेना का एक डेलीगेशन ईडी ऑफिस में जाकर मिलने वाला था कि नारायण राणे की केस का क्या हुआ। महाराष्ट्र की राजनीति में अगर हम बात करें सही, तो पिछले कुछ दिनों में जो नेता कांग्रेस से या एनसीपी से बीजेपी में गए, उनके द्वारा कुछ बयान आए थे, उसकी वजह से महाराष्ट्र में काफी राजनीति देखने को मिली थी।